ये है कुमार सेल्स और कुमार सेल्स बाराहाट, महागामा, गोड्डा और भागलपुर और पीरपैंती के बीच में आता है। ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है और इस तरफ आते हैं तो झारखंड पड़ जाता है और इस तरफ से आते हैं तो ये बिहार का बॉर्डर पड़ जाता है। तो यहाँ पे 3-4 डीलर हैं, जैसे कि एक ठाकुर फर्नीचर वाले हो गए, एक माँ इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए। इस तरीके से हमारे पास डीलर हैं और कुछ डीलर उधर भी हैं जो कि असिस्टेंट डीलर के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम इस कुमार सेल्स में जो आए हैं इंस्टॉलेशन के पर्पज़ से आए हैं और इंस्टॉलेशन के पर्पज़ से आने के बाद ये अभी दुकान सुबह में ओपन ही हो रही थी और हम आ गए थे और उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए जो आए हुए हैं। अभी देख सकते हैं पूरी दुकान लगी भी नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है और इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग हम आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे कि अगर आप बाराहाट, पीरपैंती या इन सभी गांव या बगल के पड़ोसी में से हैं तो इस दुकान को ज़रूर विज़िट करें और विज़िट करने के बाद यहाँ पर सस्ते दामों में, उचित दामों में आपको सामान परचेज़ करने के लिए मिल सकता है और जगह से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है इस दुकान के बिना। ये कुछ सेकंड फ्लोर का इनका नज़ारा है फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पे सोफ़ा, अलमारी, दहेज का सामान जो होता है वो ऑल टू ऑल मिल सकता है यहाँ पे। यानी इस रिगार्डिंग सोफ़ा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इस रिगार्डिंग से आपको कोई भी सामान मिल सकता है इस जगह पे। अभी जो हम आए हुए हैं ये शोरूम है हमारा और इसमें बहुत प्यारा सा हमें एक प्रोडक्ट जो कि इंस्टॉलेशन करना है वो डाइकिन एसी है। और डाइकिन एसी इंस्टॉलेशन करने के वक्त में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इंस्टॉलेशन होना चाहिए और क्या क्या चीज़ इसमें मेजर है, उन बातों का ध्यान रखेंगे इसमें। अभी जो हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं ये 2 पीस हमारे सामने में एसी दिख रहा होगा। अभी इन दोनों पीस को एसी को लगाना है और लगाने के बाद किस तरीके से लगेगा, किन बातों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा और किस जगह पे लगाना है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट और मेजर पॉइंट है, हमें बताना है आपको और आपको दिखाना है। ये जो हमारा एसी है ये 2.30 यानी ये 2.5 टन के करीब एसी है और इसका जो मॉडल नंबर है वो RKL 71 UV16M है। और उसके बाद ये हमारा इंडोर है और इंडोर की अगर यूनिट की बात की जाए तो इंडोर यूनिट में भी वही देख सकते हैं FTKL 71 UV16M है। ये दोनों एक मॉडल है और उसके बाद ये वाला भी वही मॉडल है और उसके बाद हम एसी जो लगाएंगे वो इन बातों के हिसाब में रखते हुए आपके पास एसी लगा के दिखलाते हैं और कैसे कैसे लगाना पड़ेगा वो चीज़ आपको बताना है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सामान हमने हटाना था जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा टाइम लिए और यहाँ पर टाइम लेने के बाद एसी जो लगाना है वो इस पॉइंट पे लगाना है। इस पॉइंट पे हमें एसी लगाना है। ये हमारे जस्ट पीछे जो है बालकोनी है और बालकोनी के बाद कुछ आपको दिखलाना चाहेंगे। इधर कुछ खाली जगह है और इसके बाद एसी लगाना पड़ेगा मुझे। तो इसका डिस्टेंस जो है एकदम बिल्कुल बीच लेकर हमें काम करना है। अगर मैं छत के लेवल से अगर इस काम को करता हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर देखा जाए तो मात्र ओनली 1 फीट की जगह है और इधर 2 फीट के करीब जगह है। तो ये बीच जो है ये बीच नहीं होगा, ये बीच साइड हो गया। इसलिए हमें अपना इंची टेप से मेजर पॉइंट करके इसको इस जगह पे बीच एसी लगाना होगा। डिब्बा को जब ओपन किए और ये प्यारा सा एसी नज़र आया और निकालने के बाद देख ये 4 स्टार का एसी है और 1 ईयर की अगर इसकी बिजली कंज्यूम की अगर बात की जाए कि कितना फ्लैक्चुएट होगा, कितना लेगा, तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो लिखा हुआ है 1184.53 है। ये यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, यानी इसका दिया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और अब हम इस पॉइंट पे एसी लगाना है तो उस साइज़ का मुझे मेजर पॉइंट करना पड़ेगा।
अभी इस पॉइंट पे हमने लगा दिया है और ऊपर में जो हमारा अगर जगह देखा जाए तो सिर्फ एक मोबाइल की चौड़ाई के इतना समथिंग जगह है और उसी लेवल के मेंटेन को हमने किया है। इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो 1 इंच इस तरफ से लिया मैंने, छोड़ा है, और 1 इंच इस तरफ से भी छोड़ा है और उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से इंडोर को लगाएंगे और अब यहाँ पर मर्ज़ी हमारी चलेगी कि इस तरफ देखा जाए तो खाई है ही खाई है, तो इतना लोकेशन पे जाने के बाद या तो हमें इस पॉइंट पे भाड़ा बांध कर दिया जाएगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो उस पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइप को यहाँ से पाइप को ऐसे लेना पड़ेगा और इस पॉइंट पे सुराख करेंगे ताकि हमारा पाइप इस लेवल से निकल जाए बैक में। तो चलिए, इतना सारा जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये अंदर का व्यू इस तरीके से, बस ये देखिए। एसेसरीज़ ये निकला और ये हमारा आउटडोर है जो कि बैक के तरफ से हम आपको दिखला रहे हैं। और इनका फ्रंट जो होगा वो ये है, इसका मॉडल नंबर ये रहा। देख सकते हैं ये स्टैंड लगा चुके थे और ये हमारा हॉल हो चुका था। अभी जो हमने हॉल किया है ये थोड़ा सा डाउन करते हुए हॉल किया है। वो इस लेवल से हॉल करना चाहिए कि जो भी पानी गिरे वो इस लेवल से वहाँ डाउन होते हुए चला जाए ताकि पानी अपना रफ्तार में रहे और इसके अंदर में अटके ना, और रिटर्न बैक हमारे रूम के अंदर में ये पानी गिरे ना। अभी हम इस पाइप को पूरा टेपिंग कर चुके हुए थे और टेपिंग करने के बाद ये इस तरीके से एल मारे और उसके अंदर में स्प्रिंग बेंडर डालें और उसके बाद हमें बैक साइड में जाके इसका पाइप डालना है इसके अंदर में और उसके बाद इसको यूं बैंड मार के अपना फ्लेयर नट टाइट कर देना है। बस ये इंस्टॉलेशन के लिए ये बहुत ही मेजर पॉइंट था। जैसा कि अभी आपको देख सकते हैं हमारे सामने में आपका एसी स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होने के बाद ये ड्रेन पाइप को अभी इस लेवल से मैंने निकाला और यहाँ पर जाके छोड़ दिया क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये ऐसा ही था, तो हमने ऐसा ही काम करके दिया। और फिर यहाँ से हमने जो पाइप लेके जाना था, मुझे यहाँ से बिल्कुल जस्ट सीधा लेके गया और थोड़ा सा देखा जाए तो इस पोजीशन से मैंने यहाँ से डाउन करते हुए चला कि हमारा जो आउटडोर लगेगा वो इस पोजीशन पे लग सकेगा। बैक में देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा, बस ये हमारा आउटडोर है और इसी पॉइंट पे लगाया है। वो इस पॉइंट पे लगा है और इस पॉइंट पे लगने के बाद कुछ ये रिव्यू में है और इसका अभी ये 91 डिग्री पे चल रहा है यानी रनिंग कंडीशन पे, तो इसका ये है। और उसके बाद ऊपर के लिए जो जगह छोड़ा है मैंने 3 इंच का जगह छोड़ा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जगह है, अभी गुड रनिंग कंडीशन पे चल रहा है इसी। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप हमारे वीडियो में फीडबैक ज़रूर दें इस रिगार्डिंग।